राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज भाई कुछ एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग, जो हमारे बीच डिस्कशन चलता रहता है, पूरा दिन वही जिक्र रहता है यहाँ पे। और उसमें सबसे ज्यादा जो है असमंजस की स्थिति रहती है, लड़ाई की नौबत तक आ जाती है भाई। मतलब कई बार तो ऐसा लगा झगड़ा अब हुआ अब हुआ अब हुआ। बिल्कुल संयमित तरीके से मैं सारी चीजें हैंडल करता हूँ, इसे भी पता है, बाकी सबको भी पता है। तो भाई संयम एक बड़ी चीज है, बड़ी सफलता का राज भी है। इसे जो है धारण करते रहना चाहिए। बात करते हैं भाई उस झगड़े की, होते होते टल जाता है, बच जाते हैं जिस झगड़े से, जो होते होते रह जाता है। हम आ गए हैं इस घर में शिफ्ट हो गए हैं पुराने घर से नए घर में। तो ये तो पहले से ही पता था, हम यहाँ खाना पीना सब बनाते थे पहले ही और रहते भी थे यहाँ पे। पहले थिंग तो ये कि एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे जो है वेट करते हैं इस चीज का कि हम जवाब उसके बारे में देंगे। तो वो ये है कि आपने पुराना घर क्यों छोड़ दिया। हमने वो घर नहीं छोड़ा है, सामान सारा हमारा उधर ही रखा है। इधर इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर पूरा सामान शिफ्ट किया जा सके। घर किसी ने नहीं छोड़ा है और वहाँ पे जो है सामान रखा है, जरूरत का जितना होता है उतना वहाँ से लाते रहते हैं और यहाँ पे यूज करते रहते हैं। इसी तरह चल रहा है। बाकी ये कि वहाँ पे परमानेंट क्यों नहीं रहते भाई, देखो हर घर की स्थिति अलग होती है। घर में क्या है कि जब परिवार बढ़ते हैं ना तो एक्सपेंड भी होते हैं, वो अलग अलग भी होते हैं, अलग अलग रहते भी हैं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और हमने भी यहाँ पे जो है भाई यहाँ का सोचा कि चलो वहाँ शिफ्ट हो लिया जाए। बाकी आपको पता ही है भाई, मन मुटाव भी होते हैं, गुस्सा नाराजगी भी होती है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। उस बारे में ज्यादा बात करना रोज व्लॉग में वो अच्छा नहीं होता। उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, हाँ। मैं उसके बारे में ये बोलूं, उसके बारे में ये सच्चाई बता दूं, उसके बारे में वो सच्चाई बता दूं। चीजें जो हैं फिर बहुत बढ़ जाती हैं, इससे कंट्रोवर्सी और बातें खराब भी होती हैं। क्योंकि भाई देखो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो जो लंबे टाइम से देख रहे हैं वो सब जानते हैं, उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जितने नए हैं उन्हें जिज्ञासा रहती है ये जानने की कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। एक्चुअली देखो फैमिली व्लॉग है तो पता भी रहना चाहिए कि फैमिली में चल क्या रहा है। हर माँ बाप की इच्छा यही होती है कि भाई उनके सभी बच्चे उनके आसपास रहें। आसपास रहेंगे तो भाई उनका थोड़ा सा इंतजाम भी जो है आसपास ही करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो है ये इंतजाम रहने का हुआ था। यहाँ पे हम सब लोग रह रहे हैं, बड़े भाई उधर आए शामली से उधर हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। और बाकी जैसी व्यवस्था बनती रहेगी ऐसे ऐसे चलता रहेगा और आराम से सारी चीजें हो जाएं तो उसमें जो है बिल्कुल ठीक सा रहता है मामला, ज्यादा बातें ना बिगड़े। अच्छा उसके अलावा एक चीज और कि भाई आपने माँ बाप को क्यों छोड़ दिया। भाई साहब अगर हम उन्हें छोड़ना भी चाहें ना तो हमें नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ने ही नहीं हमें। अपने बच्चे अपने पोता पोती पाल रखे हों तो उनसे अलग होना बहुत असंभव सा काम है। यहाँ ज्यादा दूरी है नहीं, 50-60 मीटर की दूरी दोनों घरों के बीच में। रही बात भाई खाने पीने की, उनकी संतानें हैं, उनके बच्चे हैं, वो कहीं भी खा पी सकते हैं। जो भी ये उनके मेहनत का फल है भाई। हम लोग यहाँ तक हैं, इस स्तर तक हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जीवन यापन जो है उसमें हमने इम्प्रूवमेंट भी किया है। ये चीजें जो है भाई। तो दूसरा सवाल कुछ ही सब्सक्राइबर का ये रहता है कि आपने माँ बाप को क्यों छोड़ दिया। भाई देखो माँ बाप यहाँ पे आते हैं, अगर हम उनके मुंह के सामने कैमरा लगा खड़े हो जाएंगे, जब हम लोग व्लॉग बनाते रहते हैं अगर वो आगे पीछे कहीं भी खड़े होते हैं वो आपको नजर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आते नहीं, आते हैं। एक दिन बच्चों की सबकी इच्छा थी कि आज साग माँ बनाएगी तो माँ ने बना दिया था। भाई माँ को बोले बच्चे माँ आज साग बनाओ तो बना दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक मौज मस्ती ये सब चल रही घर में। ठीक है थोड़े से मन मुटाव है, टाइम के हिसाब से वो भी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि भाई माँ बाप को क्यों छोड़ दिया। अगर हम उन्हें छोड़ना भी चाहें तो वो हमें नहीं छोड़ने, वो भाई सब जगह जाएंगे, उनके बच्चे सभी आसपास रहते हैं। जब कोई चीजें बिगड़ती हैं घर में परिवार में तो भाई उसे नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय लगता है। और कुछ लोग इसमें मजा भी लेते हैं, कुछ लोग इसमें टांग भी खींचते हैं, कुछ लोग इसमें घी डालने का काम भी करते हैं कि इसमें थोड़ा सा और ऊपर को उभर के आए। जो भी है समझाने वाले कम होते हैं और आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आपके आस पड़ोस में भी होंगे, आपके गांव शहर में भी होंगे, मोहल्ले कॉलोनी में सब जगह ऐसे होते हैं। आजकल माहौल ही ऐसा चल रहा है। किसी हवा ऐसी चल रही है कि अच्छा ये 2 जने यहाँ क्यों रह रहे, 3 क्यों रह रहे, अरे इनके बीच में कुछ ऐसा करो यार, ये भी ऐसे ही रहे। तो इस तरह की कोशिश चलती रहती हैं। इन सब चीजों को संभालना, संभाल के चलना और अपने परिवार की देखभाल भी करना, अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना, ये सारी चीजों का बैलेंस बना के जब कोई भी व्यक्ति इंसान चलता है तो चीजें तभी सुधरती हैं। ये देखो जिंदगी की गाड़ी है, इसके पहिए अगर पटरी से एक बार उतरे तो दोबारा चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आवेश में, गुस्से में और ईर्ष्या करके तो भाई आवेश में, गुस्से में आकर और एकदम मन जो है
अशांत करके कोई फैसला लेना वे हमेशा ज्यादातर गलत ही होते हैं। यहाँ पे भी घर हमारा ये पहले से ही बन रहा था, हम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करते थे, खाना भी बनता था, यहाँ पे सोते भी थे। और ये तैयारी जो है पहले से इसलिए थी कि भाई परिवार बढ़ रहे हैं तो स्पेस भी होने चाहिए। जब चीजें एक जगह नहीं हो सकती बड़ी फैमिली की तो थोड़ा सेपरेट करने में ही फायदा है। बड़ों ने कहा है भाई राड की जगह बाढ़ सही। हाँ, बाढ़ का मतलब दीवार, तो भाई राड से अच्छा तो बाढ़ है। और लड़ाई झगड़ा न करते हुए, चीजों को न बिगाड़ते हुए, एक दूसरे से ईर्ष्या न करते हुए बाकी जीवन में चलता रहता है भाई। कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी घराना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा कि सब में बिल्कुल एकदम बैलेंस से चीजें चलती हों। कहीं ना कहीं बिगड़ेंगी जरूर। परिवार भी अलग होंगे, सेपरेट होंगे, ये सदा से चलती आई है, रघुकुल रीति है भाई। इसे ना हम बदल सकते ना आप। बाकी कुछ लोगों को लगता है, कुछ हेटर भी होते हैं, ऐसी चीज नहीं। माँ बाप के साथ गलत कर दिया, माँ बाप को वेल विशर भी होते हैं, हेटर्स भी होते हैं, सब चीज होते हैं सोशल मीडिया पे। कुछ गाली देने वाले भी होते हैं, तो सब चीजें होती हैं। इन सब चीजों को बर्दाश्त भी करना होता है। अगर भाई यहाँ तक आए हैं सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखा रहे हैं तो नहीं तो फिर तरक्की कैसे करेंगे। हाँ, उसको टॉलरेट करना होता है। ये सब चीजें जो है चल रही हैं। अब बात करते हैं एक मुद्दे की और भाई। यहाँ पे जो ये हमने घेर बनाया था, इसे छोटे फार्म हाउस का नाम दिया था। ये गेस्ट हाउस भी था, गेस्ट भी रुकते थे यहाँ पे। तो भाई इसका कवर्ड एरिया बढ़ाने के लिए टिन शेड बढ़वाए हैं थोड़े से, ताकि इसके अंदर स्पेस बढ़ सके। अब ये मुझे नो कह रही तन्ने देती रहे, यो क्या करवा दिया। इससे बढ़िया 2 कमरे बन जाते, इससे बढ़िया एक यहाँ कमरा बन जाता, यहाँ पर पर्दे लग जाते, इस जाल की जगह जो दीवारें ही हो जाती, ये बंद हो जाता, सेपरेट हो जाता। मन ने कहा पहले तो बाद में बिना सलाह के तारी कोई काम करता नहीं। कोई फैसला ऐसा बताओ जो तारे बिना लिया हो, तुम्हें बता के कोई ऐसी चीज घर में कर दी हो कि ये मन ने कर दिया, फिर भी पता नहीं इतने अशांत क्यों है। घर में क्या है कि मैं पहले कह रही थी ना दीवार लगवाओ, जहाँ पे जाल लगवाया सिंक एरिया से लेकर इधर तक गेट तक। फिर मैं सब कहने लगे कि ये टीन शेड जो है ज़्यादा तपेगी, लोहे की है ना ये। तो मुझे नहीं पता था ये इतनी तपेंगी। तो चलो भाई वो डिसीजन बढ़िया था, लेकिन धूल मिट्टी इतनी आवे। वही चीज़ है, अगर कमरे होते तो ये सामान इस तरीके से बिखरा नहीं पड़ा था, मतलब बिखरा नहीं रहा था। जगह जगह बच्चों के सामान जो है व्यवस्थित तरीके। खैर ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे ये भी। जब इतना तुझे पता है कि धीरे धीरे सब चीजें हो जाएंगी, फिर एकदम से हाइपर होना जरूरी है क्या? कभी कभी औरतों का धैर्य टूट जा गुस्से में कि हाँ ये काम ऐसे क्यों नहीं हो रहा। जैसे मैं एक दिन रो रही थी, एक दिन तार टूट गया, उसका कपड़े सारे गिर गए। 4 बजे की बात, तड़की तो दोपहर लो तो कपड़े धोए हुए, फिर तार पट्टी टूट गई। और मैंने कह रही मगर ये क्या हो रहा मेरे साथ, ये क्या हो रहा सारी पट्टी टूट गई। हर चीज बनने में समय लगता है। जब यहाँ तक ये बने हैं तो आगे भी बनेंगे। और जैसा भी समय हो वैसा बिताना पड़ता है भाई, परिस्थितियों के हिसाब से। और हर किसी के सामने परिस्थितियां उलट पुलट आती जरूर हैं जीवन में, कभी ना कभी। कुछ सामना कर चुके आप लोग भी उनमें से, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो आगे भी आ सकती हैं। जिसका बिल्कुल सरल चल रहा है उसका ठीक है, बढ़िया है। जिसका नहीं चल रहा है भाई उसका ठीक है। बाकी कभी ना कभी समस्याएं और इस तरह के चीजें आती रहती हैं। डिसीजन भी गलत होते हैं कई बार। हमने कोई मिल बांट के डिसीजन लिया, वो गलत हो गया, फिर बाद में कहते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होता था। तो बाद में तो खैर कई सारे आइडियाज आते हैं गलत काम पे, सही पे तो आते नहीं। सही को तो सब यही कहेंगे ऐसा ही होना चाहिए था, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये ऐसा होगा। और बिगड़े हुए काम को क्या करते हैं, देखो मैंने बताया था ना, मुझे अंदाजा था, बताया भी नहीं था, मुझे अंदाजा था कि ये चीज ऐसे खराब ऐसे होनी है। बढ़िया है, खुला घर है, ऑक्सीजन भरपूर है, पार्क बन गया है, ग्रीन ग्रास लग गया, टिन शेड बहुत बढ़ गए हैं और पोर्ट्स वगैरह खूब लग गए हैं, सब्जियां तैयार हो रही हैं। और क्या चाहिए? पहले वहां से यहाँ आना पड़ता था, अब यहीं पे एक छत के नीचे जैसे मॉल खुला रहता है ना, जूते चप्पल कपड़े किताब सब मिलती हैं, तो बर्तन भंडे ऐसे यहाँ भी सारी चीजें हैं। दिक्कत क्या आया था? मैं नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, पोचे के पीछे पीछे भागने लगे रहेंगे हम बहुत तेज तेज। रही बात सेपरेट और प्राइवेसी की, भाई सेपरेट ही है, पीछे जाल लग गया, उस पर पर्दे लगा लो, जीने का गेट लग जाएगा, आया हुआ रखा है, ऊपर से कैमरा, सीसीटीवी कैमरा की नजर में पूरा घर है, आप तीसरी आंख की नजर में है। वो और लिखवा दो, स्टिकर लगवा दो उसमें। हाँ, आप कैमरे की निगरानी में है चारों तरफ से, है ना, वहां तक चिपका दो। इधर काम तो बढ़िया कर रहे हैं सारे, कुछ काम उल्टे पुल्टे मुझे दिख ही जावे लेकिन। और हाँ भाई, 1-2 कमेंट ये भी आ गया फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, तीनों प्लेटफॉर्म पे, कि आपने दुकान बंद कर दी क्या? नहीं जी, दुकान बंद नहीं करी, बस ये है कि आपको भी पता
2-3 महीने हो गए यहाँ पे आए जब से। ये सामंसाबाद में कितने बिजी हैं। पहले चोरों का रुक्का पड़ रहा था, उसके बाद में घर में काम शुरू करवा दिया। अब सामान भी ला के देना पड़ा है ना, और कौन लावेगा। अबे यहाँ पे जो है काफी सारा काम छिड़ा हुआ है। उससे पहले कावड़ मेले के बाद में फिर जो है भाई बाढ़ और ये लैंडस्लाइड और इन चीजों का दौर चला है, तो उसमें ऐसे नहीं जाया गया। और यहाँ पे पहरेदार भी कम है, इसलिए भी नहीं जाया गया। अभी भी काम चल रहा है, तो जैसे ही काम खत्म होगा फिर से जाएंगे अपने रूटीन पे, फिर से आपको दिखाएंगे। आपको देखने को मिलेगा हमारा ब्रेक पॉइंट, पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट। दशहरा बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया यहाँ पे भी। उसके बाद में करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी, अब दीपावली की तैयारी करते हैं। तो सारे त्योहार जो हैं बढ़िया हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, एकदम हेल्दी रूप से सब कुछ मनाया जा रहा है। और बाकी जो है वो भी अच्छा ही होगा। दिवाली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में भी। भैया दूज, गोवर्धन, कई सारे फेस्टिवल एक बैक टू बैक आने वाले हैं। आप सब भी इंजॉय करिए और अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, खुशियों के गीत गाते रहिए, निराश मत होइए, संयमित रहिए। एक ना एक दिन सब कुछ सही होगा, ठीक है। इसी आशा के साथ इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं आज एंड, और आपसे मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम। और नए घर का भी होम टूर देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय है, जब सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। अभी तो नहीं तो कोई ये बोल लेगा कि कपड़े कैसे पड़े, भले कितनी तय कर ले, बच्चे एक कपड़ा निकाल लेंगे अपना सारे होम टूर के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, मैं बताऊं, या तो कह रही हम होम टूर नहीं करवा देंगे। छोटी छोटी चीजें भी दिखाई जा होम टूर में। सब लोग रोजाना होम टूर देखते हैं, इधर से घुस के पीछे उसमें निकलना पार्क में। ये होम टूर है हमारा। इसके बगल में एक बड़ा सा हॉल था, इसे हमने जो है बेडरूम बना रखा है, और इसी में जो है अपना ये सब कंप्यूटर वगैरह इसी में रखे हैं। बरामदा है, गैलरी है, उसके अलावा जो टिन है उसका कवर्ड एरिया है, उससे आगे गाड़ी की पार्किंग है, उसके बगल में सब्जियां हैं, और उसके आगे ग्रीन ग्रास वाला पार्क है, और बस बाउंड्री वॉल है। यही तो है, ये होम टूर है हमारा। बाकी जो भी बनता रहेगा उसका अपडेट देते रहेंगे। आप लोग रोज देखते हैं कि हमारा होम टूर कैसा है। फिलहाल ऐसा ही है, और आगे जैसा भी होगा वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा।